आप सबों को शुभ संध्या। बीपीएससी साक्षात्कार 18 मई से चल रहा है और इस क्रम में 3-4 दिन के जो अनुभव हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो आपसे बेसिक सवाल हैं, आप जॉब प्रोफाइल जिस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सिविल सेवक बनना चाहते हैं, उसके कारण आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में बदलाव आपने क्यों किया, आपके पद की वरीयता का आधारभूत बिंदु क्या है, आप अमुक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। तो ऐसे प्रश्न एक बेसिक सवाल रहते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्नों का औचित्य यही होता है कि आपको बोर्ड सरल और सहज बना दे, जिससे कि आपको संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत न हो। एक बात मैं अपने 20 वर्षीय अनुभव से अवश्य कहना चाहूँगा कि साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है और एक बेहतर संवाद शैली का परिचायक भी है कि आप कितना अच्छे ढंग से संवाद स्थापित करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं जो सम्मानित सदस्य होते हैं उनके साथ। तो ये उसी का एक परीक्षण है और इसीलिए बहुत ज़्यादा इन बिंदुओं पे बल न दे कि कौन प्रश्न कितना प्रश्न का जवाब दिया। आप 2 ही प्रश्न के जवाब देते हैं, 3 ही प्रश्न के जवाब देते हैं, लेकिन कितने अच्छे शैली में देते हैं, कितने कन्विंसिंग वे में देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में एक क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं और मेरा भी जो अनुभव है, अभी तक मैं 100 से अधिक लड़कों का साक्षात्कार 66वीं में ले चुका हूँ, लेकिन 2 ही 3 छात्र ने मुझे अभी तक संतुष्ट किया है कि आप सिविल सेवक क्यों बनना चाहते हैं। तो बड़े सतही आप उत्तर देते हैं और इसीलिए मुझे यह वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सिविल सेवा में आने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो 2 आधारभूत बिंदु है। एक तो सिविल सेवा एक सेवा है और सेवा जब ही है तो वंचित समूह के लोगों के लिए जो कार्य विविधता के आधार पर उनकी जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, ये किसी भी अन्य सेवा में नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त एक जो बड़ा महत्वपूर्ण है इसके साथ ही कि जॉब इनरिचमेंट, जो कार्य की संतुष्टि का भाव इस सेवा में मिलता है वो किसी भी अन्य सेवा में प्राप्त नहीं है। साथ ही सिविल सेवा एक कैरियर के रूप में भी एक व्यक्ति के लिए होता है, एक छात्र के लिए होता है और स्वाभाविक रूप से जब कैरियर के रूप में है तो वेतनमान की तलाश होती है, एक बेहतर वेतनमान की तलाश होती है। साथ ही बेहतर वेतनमान के साथ साथ पदोन्नति के अच्छे अवसर हैं, कार्य की स्थिति कैसी है, कैसी सुविधाएं उन्हें प्राप्त है, इन सब के आधार पर वो व्यक्ति जो है वो आकर्षित होता है। तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि यह कंप्लीट सेवा किस आधार पे है, तो कंप्लीट सेवा है कि यह एक सेवा के रूप में है, मतलब वंचित समूह के लोगों के लिए बेहतर करना, जिससे कि कार्य की संतुष्टि का भाव आता है। बेहतर सेवा इसीलिए है कि इसमें जॉब इनरिचमेंट के साथ साथ जॉब प्रोफाइल जो है वो भी आपका काफ़ी व्यापक होता है, पदोन्नति के अच्छे अवसर हैं, वेतनमान बेहतर है, कार्य की विविधता तो रहती ही है, साथ ही आपका जो सामाजिक पहचान का दायरा है वो भी काफ़ी व्यापक हो जाता है। जो हर व्यक्ति की एक कल्पना होती है कि हमें हमारे कार्यों को मान्यता मिले, हम मुझे उस कार्य से संतुष्टि प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर यह कंप्लीट सेवा है और इसी आधार पे 2-3 लाइन में आपके उत्तर भी तैयार होने चाहिए। जब भी मैं आपसे साक्षात्कार लूँ तो इसी बिंदु पर आप अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे कि सिविल सेवा एक कंप्लीट सेवा है, जिसमें सेवा के साथ साथ एक कैरियर भी है और सेवा के माध्यम से लोगों का विकास, लोगों का के जो वर्तमान स्थिति है उस पर परिवर्तन, साथ ही कैरियर के रूप में अच्छे वेतनमान और पदोन्नति, कार्य इनरिचमेंट और एवं जो मैंने अभी आपसे कहा कि सामाजिक पहचान का विस्तार। इस तरह से आप इन चीज़ों को यदि तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए अच्छा होगा। फिर मैं छोटे छोटे वीडियो के साथ आपके समक्ष आऊँगा और आगे बढ़ूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।